मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा सर। हरियाणा में जैसे कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, इबू है सारे एक्शन मोड में भी नजर आने लगे हैं। लेते और मंत्री थे वो एक्शन में नजर आ गए थे। जैसे ही मंत्रालय लौट हुए थे, हमने देखा था कि खुद सीएम है शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने फिर वहां सुननी पड़ेगी, वहां का उनको चेयरमैन बना गया। तो अब जो मंत्री हैं वो भी अपने अपने विभाग की शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। इसी में सबसे पहले विद साहब का ही जिक्र, ऊर्जा विभाग जिस तरह से उनके पास है, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ट्रांसफार्मर वगैरह की जो समस्या गाँव में रहती है उसमें घंटों में ही काम होना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना आगे। और तमाम मंत्रियों की हमारे पास जानकारी है, इस्तेमाल करा तो उसके हिसाब से उनका बिल आ जाए। अगली जो बिजली जो है गृह मंत्री रह चुके पहले हम बता रहे थे कि अनिल विज साहब ने जो एक्शन लिए, एक बार मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की ढिलाई है वो बरती नहीं जाएगी। और बिजली जो विभाग के कर्मचारी उनको सख्त आदेश दे दिए हैं कि अगर ट्रांसफार्मर है, ये समस्या होती थी शहर में तो फिर भी ट्रांसफार्मर ठीक होने में, अगला ट्रांसफार्मर दूसरा लगने में 2-3 दिन लग जाते थे। तो इसको लेकर विज साहब ने बड़ी सख्त कार्रवाई की और सख्त हिदायत दी है। जिस तरह से आप चलेगी उसी तरह विभाग के कर्मचारियों को वह भी बनाई जाएगी। इसके अलावा बात करें हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की, तो यार ट्रांसफार्मर खराब होने की जो बात करी है सोनू सर ने बताई, वो मत दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाता है। सिंह की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, पहले दिन ही एक्शन दिखा दिया था गुड़गांव के अधिकारियों को, मैंने जिस तरह से पहले बताया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई औद्योगिक और विकास के जो कार्य है उनमें तेजी लाई जाए, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, कोई करप्शन बर्दाश्त। कहा कि उद्योगों के लिए जो भी अनुमति प्रक्रिया है उनको सरल बनाने के निर्देश दिए कि जिस तरह से कोई भी आदमी गुड़गांव जैसा शहर में है तो सरकारी फाइलों को इतना घुमा दिया जाता है। तो एक है जो निवेश लाने का प्रयास कर रही है मंत्री जी नजर आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी की डीपीआर तैयार करने में तेजी से लाया जाए और इनको जल्दी से जल्दी जमीन पर उतारा जाए। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच खातर नियमित निरीक्षण है उसकी व्यवस्था भी करने की जो बात है वो करी गई है। और तमाम जो सुविधाएं हैं जो इंजीनियर विभाग से संबंधित तो उनमें की जांच की जो लैब स्थापित करने की बात है। लेकिन हरियाणा में क्या था, खाद की कमी चल रही थी। बिल्कुल। तो ये खाद की कमी का ये शिकार हो गए हैं। हालांकि मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से तो दावा खाद की डीएपी की कोई कमी नहीं है, किसान क्या है ज्यादा। लेकिन ये जरूर इन्होंने कह दिया है, अब अधिकारियों ने, श्याम सिंह राणा ने भी कह दिया है कि इस खाद की कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो भी डीएपी को लेकर बंदोबस्त की बात, अब ये देखते हैं, इन्होंने बताया कि 28,600 हरियाणा में बतेरी है और जिस हिसाब से सरसों की गेहूं की जो फसल है उसकी बिजाई होने लग रही है और खाद की जरूरत है किसानों ने। लाइन में लगते किसान जरूर नजर आवे, लेकिन सरकार जो है साफ तौर पर कहा है कि भाई खाद बतेरा है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है और किसान हिस्से का जो खाद है वो पहुंच जाए। और जो है ज्यादा स्टोर करके रखोगे तो ज्यादा अपने पास रखोगे तो कुछ किसानी से बच सके हैं कि जिनके पास खाद ना पहुंचे। तो समय के आधार पर और जरूरत के आधार पर ही आप जो है अपने खाद का जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पास। मंत्री है श्रुति चौधरी, श्रुति सांसद रह चुकी है, राजनीतिक परिवार रहा है, पहले से ही एक अनुभव है राजनीति करने का। उनकी माता जी भी मंत्री रही है, तो नजर आई। कल भी उन्होंने चंडीगढ़ में बैठक की है और उन्होंने बनी थी और जैसे उन्होंने मंत्री पद की जो शपथ है वो ली थी उसके तुरंत बाद सीवरेज की समस्या बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। सीवरेज की समस्या को लेकर भी अधिकारियों को आनी चाहिए। तो विपुल गोयल ने भी साफ साफ लोगों से कह दिया, अधिकारियों से नहीं होता खराब क्वालिटी का होता है, कई बार तो मिलता नहीं है। तो उन्होंने इसको लेकर सख्ती कही है। उन्होंने कहा कि एक डेट निर्धारित की जाए और समय पर लोगों का राशन कार्ड को लेकर। तो ये तमाम है, सारे मंत्री हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। खेल मंत्री हैं वो अपने दिल्ली में है, एक परेड को उन्होंने आज हरी झंडी दिखाई है। तो ये नायब के मंत्रियों का में जुटे हुए हैं। तो ये एक विस्तार बिल्कुल एक्शन में जो है लगातार सारे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो है हरियाणा